जय श्री कृष्ण। गीता से सफलता कार्यक्रम में मैं प्रोफेसर राजीव शर्मा आप सभी का अंतरतम की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। गीता में श्लोक है, आहारा राजस श्रेष्ठा दुख शोकामय प्रदाहा। रजोगुणी व्यक्ति द्वारा कितना भी स्वादिष्ट भोजन बनाया गया हो, दुख, शोक और आमय यानी रोग उत्पन्न करने वाला होता है। भावार्थ ये है कि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। कहते हैं ना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। अब यहां पर यह बात विचारणीय है कि आहार केवल वही नहीं होता जो हम मुख से ग्रहण करते हैं। आहार वो भी होता है जो हम कानों से शब्द के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हम नाक से सुगंध या दुर्गंध के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हम त्वचा से स्पर्श के रूप में अनुभव करते हैं, जो हम नेत्रों से दृश्य के रूप में ग्रहण करते हैं, ये सब आहार के प्रकार हैं। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि जैसा आहार होता है वैसी ही बुद्धि होने लगती है। हमारे दर्शन, हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ही ध्रुवा मति ही। यानी आहार शुद्ध हो तो अंतःकरण पवित्र हो जाता है, और अंतःकरण पवित्र हो तो हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है। स्थिर बुद्धि को ही प्रज्ञा कहते हैं, और एक प्रज्ञावान इंसान ही जिंदगी में क्या उचित है क्या अनुचित है इसका सटीक निर्णय कर सकता है। एक प्रसंग ख्याल आता है मुझे। महाभारत के समापन पर भीष्म पितामह शरशैया पर थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों और द्रौपदी को कहा कि जाओ और भीष्म पितामह से कुछ ज्ञान लेकर आओ। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ भीष्म पितामह के पास आए। भीष्म पितामह से कहा कि कुछ ज्ञान का उपदेश दीजिए। युधिष्ठिर के आग्रह पर भीष्म पितामह जब ज्ञान की बातें करने लगे तो द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसते देखकर पितामह भीष्म चुप हो गए और उन्होंने द्रौपदी से पूछा कि द्रौपदी ये बता तू क्यों हंसी। द्रौपदी ने बात को टालने के लिए कुछ भी नहीं कहा, बोला बस यूं ही बस यूं ही। तो भीष्म पितामह ने कहा कि बस यूं ही नहीं द्रौपदी, तू कुलवंती है, गुणवान है, तो किसी कारण से ही हंसी होगी। जब भीष्म पितामह ने बार बार पूछा तो द्रौपदी ने कहा कि पितामह भीष्म, आज ज्ञान का उपदेश जब आप दे रहे हैं तब मुझे इसलिए हंसी आ रही है, जब कौरवों की सभा में मेरा चीरहरण किया जा रहा था तब भी तो आप वहां पर उपस्थित थे, मगर उस वक्त आपकी ये सारी ज्ञान की बातें कहाँ गई थी। यह बात सुनकर भीष्म पितामह दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सुन बेटी द्रौपदी, उस समय जिस समय तेरा चीरहरण हो रहा था मैं दुर्योधन का अन्न ग्रहण करता था। दुर्योधन राजसी व्यक्ति था, इसलिए उसका अन्न ग्रहण करने के कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट और मेरे बोलने का साहस अत्यंत कमजोर हो गया था। आज जब मैं शरशैया पर पड़ा हूं तो अर्जुन के तीरों से मेरा सारा दूषित रक्त शरीर से निकल गया है। अब मैं अच्छाई और बुराई के भेद को बड़ी स्पष्टतः देख पा रहा हूं, इसलिए मैं ज्ञान की बात कह रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा कि सुन बेटी द्रौपदी, जैसा अन्न खाते हैं वैसी ही हमारी बुद्धि हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे देवियों और सज्जनों, जिंदगी में आप जो भी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हों, अपने आहार की सात्विकता और शुद्धता पर अवश्य ध्यान दें। ये श्रीमद् भगवत गीता हमें कहती है। जय श्री कृष्ण। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी।